ओम। दशमो अध्याय शुंभ संहार। ओम उत्तप्त हेम रुचिरां रविचंद्र वहनि नेत्रां धनुस्सरयुतांकुशपाशशूलं रम्ये भुजैस्तदतिं शिवशक्तिरूपां कामेश्वरीं हृदि भजामि धृतेन्दुलेखां ऋषिर्वाच। निशुम्भं निहतं दृष्ट्वा भ्रातरं प्राणशम्मितं हन्यमानं बलं च एव शुम्भः क्रुद्धः अब्रवीत् वचः। बलावले पात दुष्टे त्वं मा दुर्गे गर्वं आवह अन्यशां बलम् आश्रित्य युध्यसे याति मानिनी। देवी उवाच एक एव अहं जगति अत्र द्वितीया का मम अपरा पश्यैता दुष्ट मयि एव विसन्ति अयो मत विभूतयः। ततः समस्ताः ता देव्यः ब्रह्माणि प्रमुखालयम् तस्या देव्यास्तनो जग्मु एक एवासीत् तत अंबिका। देवी उवाच अहं विभूत्या बहुभिः रूपैर्यदा स्थिता तत्संहृतं मयैकैव तिष्ठाम्य अजो अस्थिरो भव। श्रीवाच ततः प्रवृत्ते युद्धं देव्या शुम्भस्य च उभयोः पश्यतां सर्वदेवानां सुराणां च दारुणं सर्वर्षैः स्थितैः शस्त्रैः तथास्त्रैश्चैव दारुणैः तयोः युद्धं भूतभूयः सर्वलोकभयङ्करं दिव्यानि अस्त्राणि शतशो मुमुचे यानि तथाम्बिका बभञ्जतानि दैत्येन्द्र तत्प्रतिघातकर्तृभिः मुक्तानि तेन च अस्त्राणि दिव्यानि परमेश्वरी बभञ्जलील्यैवोग्रहुङ्कारणाच्चारणद्भिः ततः शशते देवीमाच्छादयत् सौसुरः। सापि तत्कुपिता देवी धनुश्चिच्छेद चेषुभिः छिन्ने धनुषि दैत्येन्द्र तथा शक्तिमथा ददे। चिच्छेद देवी चक्रेण ताम्यप्यस्य करे स्थितां तथा खड्गम् उपादाय शतचन्द्रं च भानुमत् अभ्यधावत् तदा देवीं दैत्यानामधिपेश्वरः तस्यापतत् एवासु खड्गं चिच्छेद चण्डिका धनुर्मुक्ते शिते बाणे चर्मचार्ककरामलं हताश्वसो तदा दैत्य छिन्न धन्वा विशारति जग्राहमुद्गरं घोरम्बिका निधनोद्यतः चिच्छेदापत्ति यस्य मुद्गरं निशिते सरे तथापि सोऽभ्यधावतां मुष्टिमुद्यम्य वेगवान् सौमुष्टिं पातयामाश हृदये दैत्यपुङ्गवः। देव्यास्तं चापि सा देवी तलेनोरस्या ताड़यत् तलप्रहाराभितो निपपात महीतले सो दैत्यराज सहसा पुनरेव तथोत्थितः उत्पत्य च प्रगृहोच्चैर्देवी गगनमाश्रितः तत्रापि सा निराधारा युधे तेन चण्डिका नियुद्धं खेतदा दैत्य चण्डिका च परस्परं चक्रतुः प्रथमं सिद्धमुनिविस्मयकारकं ततो नियुद्धं सुचिरं कृत्वा तेनम्बिका स उत्पात्य भ्रामयामास चिक्षेप धरणीतले सक्षिप्तो धरणीं प्राप्य मुष्टिमुद्यम्य वेगितः अभ्यधावत् दुष्टात्मा चण्डिका निधनेच्छया तमायन्तं ततो देवी सर्वदैत्यजनैश्वरं जगत्यां पातयामाश भित्त्वा शूलेन वक्षसि स्वगतासु पपातोर्व्या देवी शूलाग्रवक्षतः चालयन् शकलां पृथ्वीं साब्धिदीपं स्वपर्वतां तथा प्रसन्नमखिलं हते तस्मिन् दुरात्मनि जगत् स्वास्थ्यमती वापो निर्मलं चाभवत् नभ उत्पात मेघा सोलकाये प्रागा संस्ते समंययुः सरितो मार्गवाहिन्यस्तथा संस्तत्र पातिते ततो देवगणाः सर्वे हर्ष निर्भर मानसा बभूर्निहते तस्मिन् गन्धर्वा ललितं जगुः अवादयन् तथैवान्ये नन्तश्चाप्सरो गणाः वहुः पुण्या तथा वाता सुप्रभोत भूमि दिवाकर जज्वलुषाग्न्यः शान्ता दिग्जनितस्वना। ओम श्री मार्कंडेय पुराणे श्रावणिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये दशमों तत्सत्।
वाच 4 अर्ध श्लोक 1 श्लोक का 27 एवं 32 एवं आदितः 575। मैं मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करने वाली शिव शक्ति स्वरूपा भगवती कामेश्वरी का हृदय में चिंतन करता हूँ। वे तपाए हुए स्वर्ण के समान सुंदर हैं। सूर्य, चंद्रमा और अग्नि ये ही तीन उसके नेत्र हैं तथा वे अपने मनोहर हाथों में धनुष, बाण, अंकुश, पाश और शूल धारण किए हुए। ऋषि कहते हैं, राजन, अपने प्राणों के समान प्यारे भाई निशुंभ को मारा गया देख तथा सारी सेना का संहार होता जान शुंभ ने कुपित होकर कहा, दुष्ट दुर्गे, तू बल के अभिमान में आकर झूठ मूठ का घमंड न दिखा। तू बड़ी माननीय बनी हुई है, किंतु दूसरी स्त्रियों के बल का सहारा लेकर लड़ती है। देवी बोली, ओ दुष्ट, मैं अकेली ही हूँ। इस संसार में मेरे सिवा दूसरी कौन है? देख, ये मेरी ही विभूतियाँ हैं, अतः मुझ में ही प्रवेश कर रही हैं। तदनंतर ब्राह्मणी आदि समस्त देवियाँ अंबिका देवी के शरीर में लीन हो गई। उस समय केवल अंबिका देवी ही रह गई। देवी बोली, मैं अपनी ऐश्वर्य शक्ति से अनेक रूपों में यहाँ उपस्थित हुई थी। उन सब रूपों को मैंने समेट लिया। अब अकेली ही युद्ध में खड़ी हूँ, तुम भी अस्थिर हो जाओ। ऋषि कहते हैं, तदंतर देवी और शुंभ दोनों में सब देवताओं तथा दानवों के देखते देखते भयंकर युद्ध छिड़ गया। बाणों की वर्षा तथा तीखे शस्त्रों एवं दारुण अस्त्रों के प्रहार के कारण उन दोनों का युद्ध सब लोगों के लिए बड़ा भयानक प्रतीत हुआ। उस समय अंबिका देवी ने जो सैकड़ों दिव्य अस्त्र छोड़े, उन्हें दैत्यराज शुंभ ने उनके निवारक अस्त्रों द्वारा काट डाला। इसी प्रकार शुंभ ने भी जो दिव्य अस्त्र चलाए, उन्हें परमेश्वरी ने भयंकर हुंकार शब्द के उच्चारण आदि द्वारा खिलवाड़ में ही नष्ट कर डाला। तब उस असुर ने सैकड़ों बाणों से देवी को आच्छादित कर दिया। यह देख क्रोध में भरी हुई उन देवी ने भी बाण मारकर उसका धनुष काट डाला। धनुष कट जाने पर फिर दैत्यराज ने शक्ति हाथ में ली, किंतु देवी ने चक्र से उसके हाथ की शक्ति को भी काट गिराया। तत्पश्चात दैत्यों के स्वामी शुंभ ने 100 चांद वाली चमकती हुई ढाल और तलवार हाथ में ले उस समय देवी पर धावा किया। उसके आते ही चंडिका ने अपने धनुष से छोड़े हुए तीखे बाणों द्वारा उसकी सूर्य किरणों के समान उज्ज्वल ढाल और तलवार को तुरंत काट दिया। फिर उस दैत्य के घोड़े और सारथी मारे गए। धनुष तो पहले ही कट चुका था। अब उसने अंबिका को मारने के लिए उद्यत हो भयंकर मुदगर हाथ में लिया। उसे आते देख देवी ने अपने तीक्ष्ण बाणों से उसका मुदगर भी काट डाला। जिस पर भी वह असुर मुक्का तानकर बड़े वेग से देवी की ओर झपटा। उस दैत्यराज ने देवी की छाती में मुक्का मारा। तब उन देवी ने भी उसकी छाती में एक चांटा जड़ दिया। देवी का थप्पड़ खाकर दैत्यराज शुंभ पृथ्वी पर गिर पड़ा, किंतु पुनः सहसा पूर्ववत उठकर खड़ा हो गया। फिर वह उछला और देवी को ऊपर ले जाकर आकाश में खड़ा हो गया। तब चंडिका आकाश में बिना किसी आधार के ही शुंभ के साथ युद्ध करने लगी। उस समय दैत्य और चंडिका आकाश में एक दूसरे से लड़ने लगे। उनका वह युद्ध पहले सिद्ध और मुनियों को विस्मय में डालने वाला हुआ। फिर अंबिका ने शुंभ के साथ बहुत देर तक युद्ध करने के पश्चात उसे उठाकर घुमाया और पृथ्वी पर पटक दिया। पटके जाने पर पृथ्वी पर आने के बाद वह दुष्टात्मा दैत्य पुनः चंडिका का वध करने के लिए उनकी ओर बड़े वेग से दौड़ा। तब समस्त दैत्यों के राजा शुंभ को अपनी ओर आते देख देवी ने त्रिशूल से उसकी छाती छेद कर उसे पृथ्वी पर गिरा दिया। देवी के शूल की धार से घायल होने पर उसके प्राण पखेरु उड़ गए और वह समुद्रों, द्वीपों तथा पर्वतों सहित समूची पृथ्वी को कंपाता हुआ भूमि पर गिर पड़ा। तदंतर उस दुरात्मा के मारे जाने पर संपूर्ण जगत प्रसन्न एवं पूर्ण स्वस्थ हो गया तथा आकाश स्वच्छ दिखाई देने लगा। पहले जो उत्पात सूचक मेघ और उल्कापात होते थे वे सब शांत हो गए तथा उस दैत्य के मारे जाने पर नदियां भी ठीक मार्ग से बहने लगी। उस समय शुंभ की मृत्यु के बाद संपूर्ण देवताओं का हृदय हर्ष से भर गया।
और गंधर्वगण मधुर गीत गाने लगे। दूसरे गंधर्व बाजे बजाने लगे और अप्सराएं नाचने लगी। पवित्र वायु बहने लगी। सूर्य की प्रभा उत्तम हो गई। अग्निशाला की बुझी हुई आग अपने आप प्रज्वलित हो उठी तथा संपूर्ण दिशाओं के भयंकर शब्द शांत हो गए। इस प्रकार मार्कंडेय पुराण में श्रावणी के मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में 10वां अध्याय भक्ति सहित प्रेम सहित श्री राधा रूप रामकृष्ण तो सीता ब्रजरानी राधा रूप महाईश्वरी दुर्गा जी को समर्पित, उनके चरणों का धारण, दोनों पद को धारण, श्री राम के पद का धारण, श्री कृष्ण के पद का धारण, श्री राधा के चरणों का धारण, श्री सीता जी के चरणों का धारण कर